विद्यावान। हनुमान जी महाराज विद्यावान। रामायण में रामचरितमानस में दो प्रसंग, एक हनुमान जी का, एक रावण का। रावण है विद्वान और हनुमान जी हैं विद्यावान। अब जरा अंतर देखना, विद्वान कौन है और विद्यावान कौन है। याद रखना, जो अभिमान में भरा बैठा हो वो है विद्वान, और जो भगवान से भरा बैठा हो वो है विद्यावान। और रावण अभिमान से भरा बैठा, लेकिन हमारे हनुमान जी अभिमान से नहीं, भगवान से भरे बैठे हैं। है? कितना अच्छा संकेत है। जो अभिमान से भरा हो वो विद्वान होता है, लेकिन जो भगवान से भरा होता है वो विद्यावान होता है। और हनुमान जी महाराज तो राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। हनुमान जी महाराज के अंदर तो केवल राम का रसायन भरा हुआ। मेरे पागलो, एक बात याद रखना, अगर तुमने पढ़ाई लिखाई करके किताबें पढ़कर पीएच डीएड बीएड कर ली और अगर तुम्हें पढ़ाई का अभिमान आ गया तो तुम विद्वान कहलाओगे, लेकिन अगर तुमने पढ़ाई करके विनम्रता आ गई और हृदय में भगवान भर गए, भक्ति भर गई, तो तुम विद्यावान कहलाओगे। एक बात और, विद्वान आदमी बोलने में तो चतुर होता है लेकिन टिकता नहीं है। अच्छा एक और है, आजकल दुनिया में जितने भी विद्वान हैं, कभी विद्वानों की तुमने एकता नहीं देखी होगी। चिलम पीने वालों की एकता टूटती नहीं। पीने वाले, चिलम को छोड़ो, यहां तो गुटखा खाने वाले ज्यादा हैं। अलवर में गुटखा खाने वाले यहां ज्यादा हैं, उनकी एकता। और चिलम पीने वालों की, सुल्फा पीने वालों की पग्गा। सुबह कितनी लड़ाई हो जाए लुगाई की, हैं, नाश के मिटे आगे के लगे, तो अब मत बैठना उसके साथ में, नहीं तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ हम नहीं बैठेंगे, चिंता। लेकिन रात के फिर आ जाता, आ भैया कहाँ आते दिन भर बिजी। अरे बोले यार क्या बताइए, घर पे बहुत लड़ाई हो गई अपनी दोस्ती के कारण। अरे बोले लड़ाई तो होती रहती, ले आओ तना चिलम, ले आओ गांजो, ले आओ गांजो, नहीं माचो छुड़ाओ, माचो लगाओ। कितने भी पीने वाले हैं, इनकी कभी लड़ाई नहीं होती, कितनी भी लड़ाई हो जाए हमेशा एक ही रहेंगे। और विद्वान कभी एक नहीं मिलेंगे, टक्करी के होंगे, एक सा काम करते होंगे, इनमें हमेशा लड़ाई बनी रहती है। चाहे वो राजनीति का विद्वान हो, चाहे वो व्यापार का विद्वान हो, चाहे वो अध्यात्म का विद्वान हो, अगर वो विद्वान होगा एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें लगने लगता, हमारा मानना है, ऐसा मानना है, सम्मान आदमी अकेले पाना चाहता, गाली सामूहिक में। हमारा मानना है। ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सम्मान आदमी अकेले पाना चाहता। अरे हाँ, तुम जाओ, तुम एक तरफ हो जाओ। जो केवल अकेले में सम्मान पाना चाहे वो केवल विद्वान होता है और अभिमान से भरा होता है। और व्यक्ति गालियां सामूहिक में पाना चाहता। आहा, मेरे प्रिय पागलो, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, धन्य है वीर बजरंग बली। क्या अद्भुत संकेत और क्या अद्भुत शिक्षा है। हनुमान जी के पास बल है, बुद्धि है, विद्या है, ज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन हनुमान जी महाराज विनम्र हैं। यही हनुमान जी का संकेत है कि विद्वान बनकर के विनम्र हो जाओगे तो तुम विद्यावान कहलाओगे। हैं? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। कुंडली में शनि, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी। ये तीनों अगर तुम्हें मिल जाए तो समझ जाइए तुम्हारी जिंदगी जीते जी नरक है। उपाय क्या है? उपाय तुम पूछोगे महाराज हम तो तीनों से ग्रसित हैं। अलवर वाले तो महान होते ही हैं।
अलवर का एक आदमी हमें मिला। हमने कहा क्यों भाई, अस्पताल में क्यों भर्ती हो? अरे बोले कुछ मत पूछो, रात को मच्छर काट रहे थे। हम कहा मच्छर काट रहे थे तो ज्यादा काट लिया, मलेरिया हो गया क्या, डायरिया का हो गया क्या? अरे बोले मलेरिया नहीं हुआ। हमने कहा फिर? बोले मच्छर ज्यादा काट रहे थे, हमारा दिमाग खराब हो गया, हमने जहर पी लिया के लिए अब काट। बताओ। हम कहा जहर क्यों पिया? बोले इसीलिए पिया था ताकि मच्छर काटेंगे तो मर जाएंगे। हम कहा उसके पहले? बोले उसके पहले हमारे खात्मा होने लगा है। अलवर के लोग तो महान होते हैं। बोलो सीताराम। इसीलिए मेरे पागलो, दिमाग में मनी, कुंडली में शनि और मूर्ख से दुश्मनी खतरनाक होती है, लेकिन इन तीनों से बचना है। एक ही उपाय है, अगर तुम्हारे पास पद आ जाए, धन आ जाए, विद्या आ जाए, एक काम करना, झुक जाना। जो विनम्र हो जाता है वो इन तीनों से ऊपर हो जाता है। आहा, एक बात हो, मूर्ख को समझाए से मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए। और कोयला होए न उजरो, नो मन साबुन खाए। अब कोई भैंसिया पे सर्फ एक्सल लगाए, क्यों? वाइट निकल आएगी। बताओ कहीं भैंस वाइट होगी? बोलो भाई। यहां अलवर का सर्फ एक्सल इतना तेज हो तो हनुमान जी जाने, हमारे यहां मध्य प्रदेश में तो नहीं है। कितना भी साबुन लगाओ पर भैंस काली से गोली नहीं होती। अच्छा भैंसिया को फेल लवली लगाई जाए, विचार करो क्या गोरी होगी? और ये भारत भी बड़ा अजीब देश है, बुरा मत मानना है आप लोग। एक मैडम आती हैं टीवी पर, बहुत पुरानी बात है, टीवी पे आती हैं, टीवी पर आती हैं, अब वो प्रचार करती हैं, हम नाम नहीं लेंगे वरना केस कर देंगी। वो प्रचार करती हैं, प्रचार, एडवर्टाइजमेंट में कहती है अमुक अमुक तेल लगाइए, काले घने बाल पाइए। उनका खुद का खसम गंजा है। बताओ अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब उन्हें कौन समझाए? अब बताओ उन्हें कौन समझाए? एक सज्जन बैठे थे, फटे हुए कपड़े पहने, पुराने कपड़े पहने, मेला चेला कुचेला कुर्ता पहने। उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम था अमीर बनने के 100 उपाय। तो हमारे जैसा एक आदमी गया, हमने कहा एक बात बताओ, अमीर बनने के 100 उपाय तुमने किताब में लिखे, पहले तुमने खुद उपयोग क्यों नहीं कर लिए जो फटे कपड़े पहन रहे? बोले दरअसल एक उपाय तो यही है कि किताब बना के बेचो सो अमीर बनेंगे। हैं? तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। रामायण कहती है हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, खुद नहीं चलते। जो दूसरों को ज्ञान दे, खुद ना चले, वो अभिमानी होता है, और जो दूसरों को ज्ञान दे और खुद भी चले, वो स्वाभिमानी होता है। और हमारे श्री हनुमान जी महाराज, आहा, जो ज्ञान दूसरों को देते उस पर चलते भी हैं। तो खुद को समझदार समझना, दूसरे को मूर्ख समझना, ये महान मूर्खता है। इसलिए मेरे पागलों, रावण विद्वान है और हनुमान जी महाराज विद्यावान हैं।